Hello dear students, today in this video we are going to learn about the concept relative velocity. As we already know that velocity is a vector quantity, so its operations, or we can say mathematical operations, cannot be done algebraically. For doing such operations we need laws of vector addition, dot product, cross product and so on. So what do we mean by relative velocity? नॉर्मली अगर हमें कोई भी वेलोसिटी दी गई होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि हमें सिर्फ उसकी डायरेक्शन और हमें मैग्नीट्यूड दिया गया। बट टुडे वी हैव टू लर्न the velocity, relative velocity. What do we mean by that? The velocity of object, of a particular object with respect to the other object is called relative velocity. Just think over it कि अगर मान लीजिए I am in a train, if I am in a train और अगर मैं यहाँ पर ट्रेन में हूँ, तो सिंपल सी बात, ये मेरी एक ट्रेन है और इस ट्रेन में मैं और मेरा फ्रेंड बैठे हुए हैं। तो मैं और मेरा फ्रेंड जब बैठे हुए हैं तो ऑब्वियस ही बात है, मैं अपने फ्रेंड के रिस्पेक्ट में क्या हूँ? रेस्ट पर हूँ। मेरा फ्रेंड मेरे रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट पर है। बट इफ दिस ट्रेन इज मूविंग and a person is standing on the platform, for him both me and my friend are moving with a particular velocity. मतलब मेरी velocity मेरे friend के respect में 0 हो गई, but the person who is standing on the ground उसके respect में मेरी velocity अलग हो सकता है कोई एक तो और ट्रेन हो जो ट्रेन अपोजिट साइड से आ रही हो, तो उस अपोजिट साइड से आती हुई, हमेशा आप लोगों ने भी ट्रेन में ट्रेवल किया होगा, in that case you must have observed whenever two trains crosses each other, the velocity of the train which we are looking looks very high or very large, we can say. तो इन द सेम वे वहां पर भी अगर मेरी वेलोसिटी कोई अगर ऑब्जर्व कर रहा होगा, इस ट्रेन में बैठा हुआ बंदा, तो इसके लिए भी मेरी जो स्पीड होगी वो स्पीड अलग होगी, डिफरेंट होगी। कोई बंदा इसी ट्रेन पर, अगर यहाँ पर एक रोड है और इस रोड में अगर कोई एक बंदा बाइक से या कार से चल रहा है, तो उस कार से चलने वाले बंदे के रिस्पेक्ट में भी मेरी वेलोसिटी, मेरे फ्रेंड की वेलोसिटी अलग अलग। सो हियर वी आर सीइंग कि एक ही बंदा है, मतलब मैं ही हूँ, एंड माय वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू माय फ्रेंड व्हिच इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी इन द ट्रेन इज डिफरेंट, whereas the person which is standing on ground and the train is moving, the train in which I am sitting is moving, the velocity for him is different. The person who is in the other train which is crossing my train, for him the velocity of mine is different. The person who is driving a car in the direction of train, for that person also my velocity is different. So how to determine these velocities, these different velocities? तो इसी वेलोसिटी को आज निकालने के लिए हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, और इस कंसेप्ट को पढ़ने से पहले कुछ चीजें हैं, वो अगर चीज आपको याद हो गई या समझ में आ गई तो ऑब्वियस सी बात है आप रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे। मान लीजिए सपोज दो बंदे हैं, सपोज एक बंदा है, उसकी एज आपको दी गई है, सपोज एज ऑफ ए इज 12 years, एज ऑफ B is 20 years, and A and B are brothers. अब क्या हुआ, घर में कोई आंटी आई और ए घर में प्रेजेंट था जब वो आंटी आई, तो कि जो आपका बड़ा वाला लड़का है वो इससे छोटा है या बड़ा है? तो मम्मी ने रिप्लाई दिया कि नहीं, जो बड़ा वाला बच्चा है वो उससे 8 साल बड़ा है। कितने साल बड़ा है? 8 साल बड़ा है। तो सिंपल सी बात, वो जो 8 years वर्ड बोला गया, वो वर्ड क्या था? ए के रिस्पेक्ट में ही तो था। उन्होंने ये तो नहीं पूछा कि ए की एज कितनी है, उन्होंने ये पूछा कि जो आपका दूसरा लड़का है वो बड़ा है ना ए से? तो मम्मी ने कहा हाँ बड़ा है, 8 साल बड़ा है। तो वो 8 साल किसके रिस्पेक्ट में था? ए के रिस्पेक्ट में था। भाई वही आंटी अब आई और बड़ा वाला लड़का प्रेजेंट था, तो बोला वो छोटा वाला लड़का वो इससे 8 साल छोटा है। तो सिंपल सी बात ये
कि यहां पर अगर मैं एज लिखने की कोशिश करूंगा तो एज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर मुझे लिखना है, ये एज ए बी का मतलब क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं, एज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो सिंपल सी बात, वो एज ऑफ ए बी के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में कितनी है, -8, और एज ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए, इट इज +8। भाई ऐसा ही तो है, घर में जो आंटी आई थी, तो जब बी प्रेजेंट था घर में, बी मतलब बड़ा भाई प्रेजेंट था, तो छोटे की एज मम्मी ने क्या बोली, 8 साल छोटा है, मतलब -8 है। बी ए जब घर में प्रेजेंट था, तो वो आंटी आई तो उन्होंने बताया कि भैया वो इससे 8 साल बड़ा है, बी जो है वो 8 इयर्स बड़ा है। तो सिंपल सी बात ये कि मुझे ये -8 कैसे मिला, या ये मुझे +8 कैसे मिला। तो इस चीज को अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो देखो -8 वैल्यू मुझे कैसे मिली। अगर मैं एज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखना चाह रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एज ऑफ ए में से एज ऑफ बी माइनस कर दूं, यानी कि 12 - 20 -8। अगर मुझे एज ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है क्या करना पड़ेगा, एज ऑफ बी माइनस एज ऑफ ए, और ये कितना हो जाएगा देखो, 20 - 12 यानी कि 8। तो एज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज -8, एज ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज +8। तो ये मैं इस एक्सप्रेशन से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि जिसके भी रिस्पेक्ट में बात होती है, जैसे स्टार्टिंग में बी के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, बी, तो जिसके भी रिस्पेक्ट में बात होती है उसके आगे हमेशा आपको माइनस साइन मिलता है। कैसा साइन मिलता है, माइनस साइन मिलता है। तो सिंपल सी बात ये कि एज ऑफ बी, पहले वाले केस में आपको माइनस ऑफ एज ऑफ बी मिलेगा, दूसरे वाले के केस में माइनस ऑफ ए मिलेगा। तो जब कभी भी आपको अब वेलोसिटी के टर्म्स की बात है तो वेलोसिटी के केस में भी तो हम ऐसा ही एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे, मान लीजिए मुझसे किसी ने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 पूछ लिया, तो मैं उसको क्या लिख रहा हूंगा, वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2। यही चीज अगर किसी ने बोल दी वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 बोल दिया, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1। ऐसी कहानी लिखनी होगी। तो कुल मिलाकर मुझे जो चीजें समझ में आई, वो क्या चीज समझ में आई, मुझे ये चीज समझ में आई कि जिसके भी रिस्पेक्ट में बात होगी हमेशा उसके आगे एक नेगेटिव साइन आएगा। तो ये जो है दिस इज बेसिकली सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ये क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है। हमने क्या पढ़ा है, हमने तो एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ा है, हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा। हम तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स जानते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स के केस में क्या होता था, सपोज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ये हमारा सी वेक्टर के बराबर होता था। और इस केस में हम क्या काम किया करते थे, इस केस में हमारे पास जो रिजल्टेंट निकालने का जो फॉर्मूला हो जाता था वो क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही फॉर्मूला हुआ करता था। लेकिन अगर यही चीज माइनस में लिखी हुई है तो इस केस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने तो एडिशन पढ़ा है। इस एक्सप्रेशन को अगर मैं ध्यान से देखूं बेटा, तो मुझे इसको एडिशन ऑफ वेक्टर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिएगा, क्या मैं इस चीज को v12 वेक्टर को v1 प्लस माइनस ऑफ v2 वेक्टर लिख सकता हूं। अगर मुझे v21 लिखना होगा तो क्या मैं इसको v2 प्लस माइनस ऑफ v1 लिख सकता हूं वेक्टर। कोई भी वेक्टर के आगे अगर नेगेटिव साइन लग जाया करता था तो वो क्या होता था, नेगेटिव ऑफ वेक्टर होता था। क्या होता था ये, नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स। तो अगर ये नेगेटिव ऑफ वेक्टर है तो मुझे कोई भी केस अब जब मिलेगा और मुझसे किसी के रिस्पेक्ट में बात करी जाएगी
तो मैं उसकी डायरेक्शन, उसकी जो भी वेलोसिटी मुझे जिस भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में दी गई होगी, मैं उसकी डायरेक्शन को उल्टा करके एडिशन कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए दो ट्रेन से, एक ट्रेन है ये, दिस इज ट्रेन ए, ध्यान से समझिएगा, दिस इज ट्रेन ए एंड सपोज दिस इज ट्रेन बी। ट्रेन ए की स्पीड सपोज 60 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन बी की स्पीड सपोज 90 किलोमीटर पर आवर। ये एक्चुअल स्पीड्स मुझे दी गई हैं या एक्चुअल वेलोसिटी मुझे दी गई है। बोथ आर रनिंग ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स एंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी इज 90 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन क्या पूछ दिया मुझसे, ध्यान से समझिएगा बेटा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया गया है कि फाइंड velocity of train A with respect to B। मुझसे ये पूछ लिया गया velocity of train A with respect to train B। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा भाई B के रिस्पेक्ट में बात है, यानी कि मुझे इसको क्या लिखना पड़ेगा, VA माइनस VB लिखना पड़ेगा। तो मुझे एडिशन में किसका कर पाऊंगा, VA प्लस माइनस ऑफ VB का कर पाऊंगा। यानी कि जो भी डायरेक्शन मुझे ट्रेन बी की दी गई है, जो भी डायरेक्शन मुझे ट्रेन बी की दी गई है, मैं उस डायरेक्शन को क्या काम करूं, मैं उस डायरेक्शन को उल्टा कर दूं, तभी तो माइनस VB मिलेगा। भाई VB का मतलब है जो सेम डायरेक्शन जो मुझे दी गई है, और अगर मुझे माइनस VB चाहिए तो माइनस VB के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस VB के लिए हमें इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। दिस इज माइनस ऑफ VB और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अब, माइनस ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी 90 थी, तो अगर मैं इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं तो मैंने ये वाली भी डायरेक्शन अब मैं कैसी लूंगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये तो नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि यहां पर जो मुझे वैल्यू मिल रही होगी वो कितनी मिल रही होगी, 60 प्लस सेम डायरेक्शन है 90, 0 डिग्री का एंगल है, तो ऑब्वियस सी बात है जो मुझे ट्रेन की स्पीड दिखाई दे रही होगी वो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दिखाई दे रही होगी। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक ट्रेन है ए, इसकी स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन है बी, इसकी स्पीड मुझे दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर। बोथ आर मूविंग इन दी सेम डायरेक्शन। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो मुझे किसी ने बोल दिया वेलोसिटी ऑफ बी बताइए विद रिस्पेक्ट टू ए। So how to find velocity of A, velocity of B with respect to A? To find velocity of B with respect to A, what I am going to do is VB minus of VA। तो ये माइनस साइन में ऐसे लगा रहा हूँ, यानी कि VA की डायरेक्शन को मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, उल्टी डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। दिस इज द डायरेक्शन। और अगर ये वाली डायरेक्शन में पॉजिटिव मान रहा हूं तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है, तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। यानी कि यहां पर वैल्यू अब कितनी मिल रही होगी, 90 माइनस 60, यानी कि कितना हो गया, 30 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ one object with respect to the other object. In the next video we are going to see some more interesting problem like rain umbrella problem, river boat problem, and some other problems in the next video. So thank you so much for today.